नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विशाल मेगा मार्ट स्टोर के आईपीओ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। आपने देखा कि विशाल मेगा मार्ट ने अपने बिजनेस मॉडल में काफ़ी समझदारी दिखाई, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके आने वाले आईपीओ में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, साथ ही इसके ग्रोथ और चैलेंजेस को भी समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। विशाल मेगा मार्ट ने अपने आईपीओ के जरिए 2000 करोड़ का फंड जुटाने का प्लान बनाया है। इससे कंपनी को आने वाले बिजनेस को और भी बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, खासकर रिटेल स्टोर की संख्या बढ़ाने, नए शहरों में प्रवेश करने और इन्वेंट्री को बेहतर तरीके से मैनेज करने में इस फंड का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में निवेश करना सही रहेगा। इसके लिए हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल और इंडस्ट्रीज की हालत पर ध्यान देना होगा। पिछले कुछ सालों से कंपनी ने शानदार प्रॉफिट दिखाया है। 2023 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 10,000 करोड़ से ऊपर गया था, जबकि नेट प्रॉफिट भी मजबूत था। ये दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ अच्छी है। लेकिन रिटेल सेक्टर की बात करें तो वो डायनामिक है। इसमें तेजी से बदलाव आते रहते हैं। जैसे जैसे नए प्लेयर मार्केट में आते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। रिटेल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। डी मार्ट, रिलायंस और बिग बाजार जैसी कंपनियां पहले से ही मार्केट में मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा अगर ऑनलाइन को देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से विशाल डी मार्ट को भी इन चैलेंजों से जूझना पड़ेगा। देखिए, वैसे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ और भविष्य को देखें तो भारत में रिटेल सेक्टर का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, खासकर छोटे और मिडिल क्लास शहरों में। इंक्रीजिंग इनकम लेवल और बदलते लाइफस्टाइल के कारण रिटेल स्पेंडिंग बढ़ने की उम्मीद है। विशाल मेगा मार्ट ने इस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए छोटे शहरों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, जहां मिडिल क्लास कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। ये उनके लिए एक अच्छा फायदा हो सकता है। आईपीओ में निवेश करने से पहले ये ज़रूरी है कि उनके जोखिमों को अच्छे से समझें। पहला तो प्रॉफिट मार्जिन और ग्रोथ रेट की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट का मार्जिन बाकी रिटेल की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन ग्रोथ अच्छी है। वही दूसरे पॉइंट स्थिरता को देखें तो रिटेल इंडस्ट्रीज का भविष्य अनिश्चित हो सकता है, खासकर जब कोविड आया उसके बाद से हमने हालात देखे हैं। तो उसके अलावा तीसरी लिक्विडिटी की बात करें तो आईपीओ के बाद शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म निवेशकों को ही फायदा हो सकता है। आने वाले आईपीओ के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या यह स्टॉक प्रीमियम पर ही लिस्ट होगा या नहीं। अगर कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड और सॉलिड फाइनेंशियल को देखते हुए बाजार इसे सकारात्मक रूप से देखता है तो लिस्टिंग के दौरान अच्छा प्रीमियम दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट की कंडीशन खराब हुई तो लिस्टिंग गेन कम हो सकता है। विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस मॉडल काफी समझदार है, लेकिन रिटेल मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन आप भी अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें।